हेलो दोस्तों। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पास अच्छी खबर आए। मेरे पति और मेरी सासू माँ को विवाह के 5 महीने बाद ही बच्चे की चाहत होने लगी थी। अब तो विवाह को 3 साल हो गए थे। आज मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरी सासू माँ और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन अभी तक डॉक्टर ने यह नहीं बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आए। मगर जब नर्स ने अपना चेहरा दिखाया तो उसके चेहरे पर मौजूद उदासी देखकर मैं समझ गई थी कि मेरे यहाँ कोई खुशखबरी नहीं है। वह कहने लगी, आपको ऐसे ही वहम हुआ है, आपके यहाँ संतान नहीं हुई और मुझे लगता है कि आप में कोई मसला भी है। आप अपना चेकअप करा लें, ऐसा ना हो बाद में आपको ज़्यादा महंगा इलाज कराना पड़े। नर्स की बात सुनकर सासू माँ ने मुझे यूँ देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। इनके बर्ताव से साफ पता चल रहा था कि नर्स की बात से बहुत मायूसी हुई। मेरा पति बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है इलाज कराने की, अभी हम घर चलते हैं। उसके बाद फ़ौरन ही ऑटो रुका और हम लोग उसमें बैठ के तुरंत घर आ गए। मेरा दिल बुरी तरह से रो रहा था। घर आते ही पति ने मुझे कहा कि चाय बना दो। मैं चाय बनाकर लेकर आई तो मेरी सासू माँ, पति और नंदे यही बातें कर रहे थे कि अगर मुझे आज संतान नहीं हुई तो 6 साल बाद भी नहीं होगी। इसलिए वक्त ख़राब न करने का कोई लाभ नहीं है। हमें जल्द से जल्द इसका या तो इलाज कराना चाहिए या फिर सारे टेस्ट करवाकर यह पता लगाना चाहिए कि कभी संतान पैदा हो भी सकती है या नहीं। मेरी सासू माँ यह सुनकर बोली, अरे बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम इसका टेस्ट करवाएं या इलाज करवाते फिरे। वैसे भी बंजर ज़मीन बंजर ही होती है, इस पर कितनी भी मेहनत करो वो फसल नहीं उगा सकती है। इन बातों से मेरे दिल में तीर चल रहे थे। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की देखती हूँ, ऐसी लड़की जो साल भर के अंदर हमें इस घर का वारिस पैदा करके दे। मेरी सासू माँ ने बड़ी सफाई से कहा था। मेरा घर बर्बाद करते हुए उन्हें जरा भी रहम नहीं आ रहा था। मैं न जाने क्यों सोच रही थी। अपनी सासू माँ को यह कहा, माँ जी आप मुझे 4 महीने का समय दे, अगर संतान पैदा ना हुई तो मैं खुद ही इस घर से चली जाऊंगी। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक़ नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ ने मुझे यूँ देखा जैसे मैंने किसी चमत्कार की बात कह दी हो। अरे अब 3 साल में कुछ नहीं हुआ तो 4 महीने में क्या होगा। मैं कह रही हूँ ना, आप मुझे आखिरी बार समय दें। मेरे पति के लिए किसी लड़की का रिश्ता मत देखें। मैंने अपने पति के लिए सब सहन सकती हूँ, पर अपने पति का बंटवारा नहीं कर सकती। बस आप थोड़ा समय दे दें। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी, अपना इलाज भी खुद ही करवाऊँगी। अगर आपको संतान नहीं मिली तो मैं स्वयं इस घर से चली जाऊँगी। मैं कह रही हूँ ना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यह बात सुनकर सासू माँ को मुंह खुला का खुला रह गया। अरे देखो कैसी बातें कर रही है यह, इसमें इतनी हिम्मत है कि यह हमें छोड़कर चली जाएगी। मतलब इस घर के सर पर किसी का हाथ है। मेरी सासू माँ ने बात को नया मोड़ दे दिया था। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, यह बात नहीं है। मैं इस 4 महीने में अपना कोई ना कोई इलाज ज़रूर तलाश कर लूँगी। जब मैं रोज़ इलाज के लिए घर से निकलती तो माँ कहने लगी, इस सब हरकतों का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें जल्दी से जल्द संतान चाहिए। अगर तुमने 4 महीने का समय मांगा है तो मैं तुम्हें 2 महीने का समय देती हूँ। अगर इस बीच कोई खुशखबरी नहीं मिली तो मैं लड़की देखना शुरू कर दूँगी, और 4 महीने में अगर तुमने संतान नहीं हुई तो 5वें माह में मैं तुम्हारे पति का विवाह अपनी भांजी से कर दूँगी। उसे कोई आपत्ति नहीं है मेरे बेटे से दूसरी शादी करने पर। यह बात सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं अपने पति को किसी और के साथ बांटने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं उसी दिन शाम के समय अपने घर से निकल गई थी और मुझे अपनी दोस्त पीहू की बहुत याद आ रही थी। पीहू बहुत ही मजाक किया करती थी क्योंकि वह मुझे अजीबोगरीब बातें करती थी। कभी कहती कि मेरी माँ ने एक लड़के का इलाज कराया तो उसके यहाँ 10 साल बाद संतान हुई। कभी कहती पिताजी के टोटके की वजह से एक लड़की के यहाँ 20 साल में संतान हुई। मैं यही बात सुनकर उसका मजाक उड़ाया करती थी, पर मुझे आज उसकी ज़रूरत थी। मैं पीहू के घर गई, उसके घर का दरवाज़ा बजाया। पीहू ने दरवाज़ा खोला और मुझे परेशान देखकर मेरे गले से लग गई और बोली, क्या हुआ, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हो। मैंने कहा, मैं खुश हूँ, मेरे घर में संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी। पीहू बोली, हाँ मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है, क्योंकि तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं, अभी तक तुम्हें संतान नहीं हुई। मेरी भी दिली तमन्ना है कि तुम्हारी संतान हो जाए और तुम्हारी सासू माँ और पति खुश हो जाए। मैंने यह बात सुनकर हैरान हो गई। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता मैं खुश नहीं हूँ। कहने लगी, वह तो तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा, चलो तुम मुझे इलाज बताओ, कौन कौन से इलाज हैं। तब वो कहने लगी, मैं तुम्हें बाज़ार लेकर जाऊंगी। बाज़ार में एक बूढ़ा बैठता है, उसके पास हर तरह की बांझ औरतें का इलाज होता है। तुम उसका भरोसा करो या न करो, लेकिन उसने काफ़ी औरतों का इलाज किया है। तुम भी इसके पास चलोगी तो खाली हाथ नहीं लौटोगी। तुम्हारा पति भी खुश
हो जाएगा और सास भी, और वह तुम्हारे पति की दूसरी शादी भी नहीं करेगी। अब यह फैसला तुम्हें खुद करना है कि तुम्हें बाबा जी के पास जाना है या नहीं। मैंने कहा ज़रूर, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। बाबा जी के पास जाकर भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ तो मैं कहीं और जाना पड़े तो भी जाऊंगी, लेकिन मेरे लिए संतान इतनी ज़रूरी है जैसे जीने के लिए पानी और रोटी की ज़रूरत होती है। तुम्हें पता है अगर मैं बेघर हो गई तो मेरे पास घर का भी आसरा नहीं रहेगा। मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारा करूँगी। यह कहकर मैं रोने लगी। पीहू ने कहा, मैं तुम्हें बाबा जी के पास लेकर जाऊंगी। अगर तुम्हारा इलाज ना हुआ तो तुम खुद देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ। मैं यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई। मैं घर आई, मेरे चेहरे पर खुशी थी। मेरे पति ने पूछा तो मैंने सारी बात बता दी। मेरे कहने से पहले ही उसने कहा कि ठीक है, अगर बाबा जी के पास तुम्हारा इलाज है तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम खुद यह घर छोड़कर चली जाओगी और मेरी शादी में रुकावट नहीं बनोगी। मैंने कहा ठीक है, तुम मुझे बस 4 माह का समय दे दो। मेरे पति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे वह पहले से जानता था कि मैंने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी हो सब सही हो। कल दिन में पीहू के घर गई। वह पहले से ही तैयार बैठी थी। मुझे देखकर खुश हो गई। बोली, तुम आ गई, चलो बाबा जी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने कहा क्यों? वह क्यों मेरा इंतज़ार करने लगे? इंतज़ार तो मुझे उनका करना चाहिए। अरे मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हारे लिए टाइम लिया था। उसने कहा था मैं अपने दोस्त के साथ आपके यहाँ आऊँगी, तभी वह उस टाइम किसी का इलाज नहीं करेंगे। तुम्हें पता है वो बहुत वसूलों वाले बाबा जी हैं। बाकी लोगों जैसे नहीं कि 100 लड़कियों से बात करें और भूल जाए कि किसका इलाज किया। उन्हें आज तक एक एक लड़की याद है कि कब किसका इलाज किया था और किसके कब संतान हुए, वगैरह वगैरह। यही बातें करते करते हम बाबा जी के घर पहुंच गए, जो बाहर से बहुत ही अजीब गरीब था। मैंने जैसे ही कमरे में का पर्दा हटाया तो देखा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। वहाँ बहुत अंधेरा था, जिसमें कहीं रोशनी नहीं आ रही थी। मैंने पीहू से कहा, यह क्या है? वह बोली कि इस टाइम यहाँ की लाइट चली जाती है। तुम्हें बाजार का तो पता है ना, यहाँ कितना रक्स रहता है किसी दुकान के, इस वजह से यहाँ लाइट कम रहती है। तुम चिंता मत करो, अंदर बैठो, अभी लाइट आ जाएगी। मैं डरते डरते कमरे में बैठ गई। मेरे पास पीहू भी बैठ गई थी। मैंने ज़ोर से पीहू का हाथ पकड़ लिया और मैंने उससे कहा, तुम कहीं मत जाना, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। क्यों डर लग रहा है? एक मर्दाना आवाज़ कमरे से आई। मैं कोई आत्मा तो नहीं हूँ बेटी जो तुम्हें खा जाऊँगा। मैंने तो कभी भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया, कभी ऐसा एहसास नहीं दिलाया कि वह किसी मर्द से इलाज करा रही है। मैं बेटियों से सर उठाकर नहीं देखता। बाबा जी की बात सुनकर मुझे और ऐतराज़ हुआ कि अगर यह इतना शरीफ है तो मुझे अपनी सफाई क्यों दे रहे हैं। मैंने दिल में सोचा, तभी लाइट आ गई और कमरे में रोशनी हो गई। मेरी नज़र बाबा पर पड़ी। वह सच में शरीफ आदमी लग रहे थे और उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। कुछ देर के लिए मेरा दिल शांत हो गया कि चलो पीहू मुझे किसी गलत आदमी के पास नहीं लेकर आई है, वरना ऐसे लोगों की शक्ल बता देती है कि वह कैसे हैं। लेकिन बाबा जी बहुत शरीफ लग रहे थे। मैं उनके सामने बैठ गई। बाबा जी मुझे देखकर कहने लगे, तुम्हें तो कोई भी बीमारी नहीं लगती, अपना हाथ मुझे दिखा। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मेरी नब्ज पर हाथ रखा और कहने लगे, यह किताब पढ़ो। मैं पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उन्होंने मुझे बिना देखे कहा, बेटी तुम्हें मामूली सी बीमारी है, लेकिन वो इलाज से ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम बांझ नहीं हो। हाँ, तुम्हारी दूसरी बीमारियाँ हैं, अगर तुम चाहो तो मैं उनका इलाज घर के बता देता हूँ। लेकिन पीहू बता रही थी कि तुम्हारा पति और सास बहुत तेज हैं, इसलिए तुम्हारा सारी इलाज यहीं करना पड़ेगा। जी बाबा जी, मेरे घर वाले मतलब मेरी सास और मेरे पति मुझे 4 माह का समय दिया है। अगर मुझे इतने समय में संतान नहीं हुई तो मेरी तलाक हो जाएगी और मेरे पति दूसरी शादी कर लेंगे। यह तो बड़ी बुरी बात है। बेटी, संतान मर्द के नसीब से होती है, औरत के नसीब से भोजन की प्राप्ति होती है। बाबा जी की बात सुनकर मैं खुश हो गई कि चलो मेरा इलाज हो जाएगा। बाबा जी बोले, बेटी तुम दूसरे कमरे में जाओ, मैं नर्स के साथ दवाई भिजवा देता हूँ। वह तुम्हें इंजेक्शन भी लगा देगी और साथ ही तुम्हारा इलाज भी यहाँ शुरू हो जाएगा। 15 दिन तक तुम्हारा इलाज होगा, फिर तुम ठीक हो जाओगी, कमजोरी भी दूर हो जाएगी, बाबा जी ने कहा और मुझे अपने कमरे में जाने का हुक्म दिया। पीहू बाहर ही खड़ी थी। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, जैसे वह कुछ जानती हो। कहने लगी कि चलो दूसरे कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। पीहू मुझे दूसरे कमरे में ले गई। वहाँ पर एक बेड पड़ा हुआ था, उसके ऊपर चादर बिछी हुई थी और रेशमी सा बिस्तर था। उस बिस्तर के ऊपर जाकर बैठी। पीहू, तुम्हें इलाज के लिए लेटना पड़ेगा, काफ़ी देर हो जाएगी। अगर तुम्हें आज कोई मसला है तो आज चली जाओ, कल से आ जाना, क्योंकि तुम्हारे इलाज में देर होगी तो तुम्हारा पति मेरी जान खा जाएगा। मैंने कहा, वह तुम्हें क्यों कुछ कहेगा, उसे कोई मसला नहीं होगा, तुम मेरा इलाज कराओ। उसने मुझे बिस्तर पर लिटाया और बोली, यह शरबत पी लो, इसके तुम्हारे शरीर को ताकत मिलेगी, फिर तुम्हारा इलाज शुरू होगा। मैं तो पीहू पर बहुत भरोसा करती थी। मैंने शरबत पी लिया। फिर उसने मुझे लिटाया और ऊपर से एक गीला कपड़ा डाल दिया।
फिर मुझे समझ नहीं आया कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। मैं पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। जब मेरी आँख खुली तो लगभग 3 या 4 घंटे हो चुके थे। मैंने आंखें खोलकर देखा, मेरे पास कोई नहीं था। मैं अकेले इस कमरे में थी। मैं हैरान हो गई कि पीहू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। मैंने उठकर इधर उधर देखा, पीहू कहीं नज़र नहीं आई। मैं बाहर आई तो वही नर्स खड़ी थी जिसने मुझे इंजेक्शन लगाया। पीहू कहाँ गई है, मैं रोने वाले अंदाज में पूछा था। शाम के 7 बज रहे थे, अंधेरा हो चुका था। दीदी पीहू तो चली गई है। वह कह रही थी कि आपको समय लगेगा, आपको नींद आ गई है, आपको जगाना ठीक नहीं समझा। यह कहकर वह नर्स भी वहाँ से चली गई। मैं बाबा जी का पूछा तो पता चला कि पूजा कर रहे हैं। अब तो और ज़्यादा परेशान हो गई। मैं खुद ही वहाँ से एक ऑटो पर बैठी और घर आई। घर जाते ही मैंने देखा मेरी सास और मेरे पति बैठे मेरे इंतज़ार कर रहे थे। वह बोल, कहाँ गई थी? मैंने कहा, मैं अपनी इलाज के लिए गई थी, लेकिन रास्ते में कोई मसला था इसलिए लेट हो गई। पति ने मुझे सर से पैर तक घूरा और कहने लगे, लगता तो नहीं कि रोड पर बंद था। मुझसे आज के बाद झूठ मत बोलना, वरना 4 महीने पहले ही तुम्हें छोड़ दूंगा। यह बात सुनकर मैं रोने लगी। मेरे पति भी बहुत मुझ पर शक करने लगे थे। सास भी मुझे घूर रही थी। मुझे पीहू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मुझे अकेला छोड़कर चली आई थी। कम से कम मुझे उसे बताना तो चाहिए था कि वह घर जा रही है। अगले दिन सुबह सुबह मैं अपने सारे काम खत्म करके पीहू के घर चली गई। जाते ही उस पर बरस पड़ी। पीहू मुझे शर्म नहीं आई, मुझे अकेला सोता छोड़कर आ गई। कोई एहसास है तुम्हें मैं तुम कितना भरोसा करती हूँ तुम पे? तूने मेरे भरोसे का यह सिला दिया। पीहू मेरी बात सुनकर उल्टा मुझसे नाराज़ हो गई कि मेरा इलाज के समय लगता है, इसलिए वहाँ से आ गई थी। मेरे पति ने मुझे बुला लिया था। यहाँ मेरी बेटी बीमार थी वगैरह वगैरह। मैं उसकी बात सुनकर चुप थी और सोच लिया था कि चलो आगे से पीहू से कोई गिला नहीं करूँगी। एक तो वह मेरा इलाज करा रही है, ऊपर से मैं उस पर ही नाराज़ हो गई हूँ। वैसे भी मुझे शाम को भी उसके साथ जाना था। मैं शाम को अच्छे से तैयार हुई और खुद को ढक लिया। पीहू यह देखकर कहने लगी, तुमने खुद को क्यों ढका है? बाबा जी को यह सब पसंद नहीं है। ऐसे ही चलो, वरना वह यह समझेंगे कि हमें उन पर भरोसा नहीं है। पीहू बहुत अजीब बातें करने लगी थी। मैंने भी कुछ नहीं कहा और उसके साथ ऐसे ही चली गई। हम बाबा जी के पास पहुँचे। वह किताब पढ़ रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि कल के बारे में उनसे सवाल करूँ। मैंने हल्के से बस यही पूछा था, बाबा जी मेरे इलाज के कितने पैसे होंगे? 10,000। बेटी उन्होंने नज़र उठाकर मुझे देखा। मैं चौंक गई। 20 दिनों के 10,000? पीहू ने बड़बड़ाते हुए कहा। 10 दिन नहीं बेटी, इसका इलाज सिर्फ 4 दिन होगा। और वैसे भी मैं यहाँ पर किसी का इलाज नहीं करता। तुम्हें पता है ज़माना बहुत ख़राब है। तुमने बताया इसके घर में मसला है, इसलिए मैंने कहा था कि इंजेक्शन और दवाई मैं यहीं लगा दूंगा, वरना तो यहाँ जगह नहीं होता। तुम्हें भी पता है, बाबा जी ने बड़ी रुखी से कहा। मुझे उनके मिजाज का कुछ समझ नहीं आया कि वह क्यों इस तरह से गुस्सा कर रहे हैं। खैर, बाबा जी ने मुझे बता दी। मैं दूसरे कमरे में आ गई। पीहू ही शरबत लेकर मेरे पास आई और बोली, चलो ये आप शरबत पी लो ताकि तुम्हारा इलाज शुरू हो सके। मैंने कहा, तुम्हें मुझे शरबत पिलाने की इतनी जल्दी क्यों है? मैं यह शरबत नहीं पीना चाहती हूँ। बोली, तुम मुझ पर शक कर रही हो और तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारे बारे में बुरा क्यों सोचूंगी? यह कहकर उसने शरबत मेरे मुंह के अंदर डाल दिया। मैंने कहा, अच्छा पीती हूँ। मैंने आधा ही पिया था, आधा अपने कपड़ों पर गिरा लिया। उसको पता भी नहीं चला। कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन आधा शरबत पीने की वजह से मैं अच्छी खासी बेहोश हो गई थी। उसने मुझे लेटा दिया कि नर्स कमरे में आई और बोली, इस लड़की को नींद क्यों आती है? क्या कोई नशा करती है? पीहू कहने लगी, नहीं, नशा तो नहीं करती, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा नींद आती है। यह कहकर उसने जल्दी से नर्स की इंजेक्शन लिया और बोली, यह मेरी दोस्त है, तुम बाहर जाओ, इसे इंजेक्शन मैं लगा दूंगी। अचानक पीहू जोर से चिल्लाई और बोली, बाबा जी को बुलाओ, मुझे उनसे काम है। नर्स भागती हुई बाबा जी के कमरे में गई। मुझे नहीं पता मैं किस हाल में पड़ी थी। इसके बाद यह अजीब सा शोर होने लगा। बाहर जैसे पुलिस की गाड़ियाँ थी। अजीब हलचल मच गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने का नज़ारा कुछ ही अजीब था। मेरे सामने मेरी सासू माँ और मेरे पति खड़े थे। यह देखकर मैं बहुत डर गई थी। मेरे पति घूर रहे थे। मेरे शरीर पर चादर नहीं थी और मैं बहुत बुरी तरह से बिस्तर पर पड़ी थी। यह क्या हो रहा था? यहाँ पर तुम ऐसा इलाज कराने आती हो? मेरी सास गुस्से से बोली। मेरे पति उंगली उठाते हुए बोले, माँ, मुझे तो पहले से ही इस पे शक था कि यहाँ क्यों आती है रात के 6 बजे तक कहीं पर रुकना। आखिर भला किस वजह से तो हो सकता है। मैं सब समझ गया था। यहाँ मुझे किसकी संतान देना चाहती है। इसे क्या लगता है कि मैं संतान पैदा करने के लायक नहीं हूँ? मैं दूसरी शादी करके इसे औलाद पैदा करके दिखाऊंगा। मेरे पति गुस्से से बोले जा रहे थे। मैं एकदम से उठकर बैठी। मैंने देखा मेरे आसपास तो चादर भी नहीं थी। बाबा जी कहाँ गए थे? अच्छा, अभी भी तुम्हें अपने यार की फिक्र है? मेरे पति बहुत गुस्से में बोले। वह जेल चला गया है। मैंने उसे पुलिस केस से पकड़वा दिया है। वह धोखेबाज आज तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा था और तुम जैसी बेगैरत औरतों तो चाहती ही यही है कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग संबंध बनाए। मैं अपने पति की बातें सुनकर रोने लगी। हाँ, अब रोने मगरमच्छ के आंसू, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता।
मैं तुम्हें घर जाकर ही तलाक दिलवा दूंगी। वैसे घर जाने की भी क्या ज़रूरत है, तू यहीं से तलाक दे दे। मेरी सास ने मेरे पति की तरफ देखकर कहा, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दे। मैं नहीं जानती थी कि बाबा ऐसा है। मैं तो पीहू के कहने पर आई थी। पीहू इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वह मेरी भांजी है, तुम्हारी दोस्त बाद में है, पहले मेरी भांजी है। अब मैं इसी को अपनी बहू बनाऊंगी। मेरी सास ने कहा तो सारी बातें मेरी समझ में आ गई, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो लोग मेरे साथ इतना कुछ कर सकते हैं मैं उनसे क्या उम्मीद कर सकती थी। पीहू उनकी भांजी थी, मेरी दोस्त बाद में थी। यह बात मुझे आज पता चली थी। रास्ते में जाते हुए मुझे पीहू मिली। वह मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह मुझसे जीत गई हो। पीहू, तुम्हें किस बात की खुशी है? तुमने एक धोखेबाज को मुझसे छीन लिया है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक ऐसे इंसान से दूर जा रही हूँ, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि मेरी सास ने मेरी शादी करवाई ही क्यों, अगर उन्हें मेरी तलाक ही करानी थी तो। इसलिए कि तू संतान नहीं दे सकती और ना ही कभी दे सकेगी। यह कहकर पीहू ने मेरी तरफ देखकर गली में थूका। मुझे इसके घमंड पर बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। पीहू, मेरे पति और मेरी सास ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरी बेइज्जती की, मुझे घर से भी निकाल दिया, तलाक भी दे दी। एक हफ्ते बाद उसने पीहू से दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन सारी उम्र संतान के लिए तरसता रहा। भगवान ने उसे दूसरी बार भी संतान से खाली रखा। मेरी सास अगर अब मैं अपने बेटे की तीसरी शादी भी करवाती तो खानदान वालों के सामने खुद ही जलील होती, क्योंकि अब उसका बेटा ना मर्द बन गया था। सब ने कह दिया उसे एक बीवी से संतान नहीं हुई तो दूसरी से भी नहीं हो सकती। इसका मतलब यही ना मर्द है। अब मेरा पति समाज में नज़र झुकाकर रहता है और पीहू भी अपने पुराने दिन याद करके कोसती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम किसी का बुरा सोचें या बुरा करें तो हमारे साथ भी कभी ना कभी बुरा ही होता है, अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, हमें किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए।